और उसके लिए वो दिन उसकी जिंदगी के सबसे खूबसूरत दिनों में से एक बन गया। डायरी में एक खास दिन भी दर्ज होता है। उस दिन बेंजामिन की मुलाकात होती है 7 साल की एक प्यारी सी लड़की से, जिसका नाम डेजी होता है। डेजी की नानी वृद्धाश्रम में रहती है और उसी दिन डेजी वहां मिलने आई होती है। जैसे ही बेंजामिन की नजर डेजी पर पड़ती है, उसे कुछ अलग सा महसूस होता है। हालांकि बेंजामिन बाहर से एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है, लेकिन अंदर से तो वो भी एक बच्चा ही है और वो डेजी को पहली नजर में पसंद करने लगता है। अपनी डायरी में वो लिखता है, उसी दिन मुझे पहली बार प्यार हुआ था, वो भी डेजी से। डेजी भी जल्दी समझ जाती है कि बेंजामिन कोई आम बुजुर्ग नहीं है। उसके बोलने, चलने और सोचने के ढंग में कुछ बच्चों जैसा है। वे दोनों जल्दी ही अच्छे दोस्त बन जाते हैं और अक्सर साथ समय बिताते हैं। एक रात वे चुपचाप सबकी नजरें बचाकर बात करने निकल जाते हैं, लेकिन तभी डेजी की नानी उन्हें देख लेती हैं और बेंजामिन पर गलत इरादों का आरोप लगाती है। बेंजामिन हैरान परेशान होता है। तभी क्वीनी उसे प्यार से समझाती है, तू कोई आम बच्चा नहीं है, लोग तुझे समझ नहीं पाएंगे और तुझे हमेशा खुद को संभालना होगा। तभी समय बीतता है। बेंजामिन का शरीर धीरे धीरे बदलने लगता है, जैसे जवान हो रहा हो। अब वो खुद से नहाता है। उसके शरीर में ताकत आने लगती है, मांसपेशियां उभरने लगती हैं और उसके दांत भी मजबूत हो जाते हैं। एक दिन जब एक बुजुर्ग महिला उसके बाल काट रही होती है, बेंजामिन मुस्कुरा कर कहता है, मुझे लगता है मैं हर दिन थोड़ा और जवान हो रहा हूं। वो महिला शांत होकर जवाब देती है, पर यह भी तो दुख की बात है, जवान होते जाना, जबकि वो लोग जिनसे तुम प्यार करते हो धीरे धीरे दुनिया छोड़ते जाए। बेंजामिन कुछ नहीं कहता, बस चुपचाप सोच में डूब जाता है। डायरी में अगला अध्याय खुलता है और बेंजामिन अपनी जिंदगी की पहली यात्रा पर निकलता है। अब बेंजामिन थोड़ा और जवान दिखने लगा है। वो काम की तलाश में एक समुद्री जहाज पर पहुंचता है, जिसका कप्तान है कैप्टन माइक क्लार्क। कैप्टन माइक एक जोशीला, बेबाक और थोड़ा सन की किस्म का आदमी है। हालांकि बेंजामिन अब भी बाहर से एक बूढ़े आदमी जैसा दिखता है, फिर भी कैप्टन माइक उसे काम पर रख लेता है। बेंजामिन को सफाई, डेक धोने और छोटे मोटे काम दिए जाते हैं, लेकिन उसके लिए यह सब एक नई रोमांचक दुनिया होती है। समंदर की खुली हवा, लहरों की आवाज और दूर तक फैली आजादी। धीरे धीरे बेंजामिन और कैप्टन माइक अच्छे दोस्त बन जाते हैं। एक रात बातों बातों में कैप्टन माइक को पता चलता है कि बेंजामिन अब तक कुंवारा है, उसने कभी किसी औरत को छुआ भी नहीं है। कैप्टन माइक मुस्कुराकर कहता है, ये तो ठीक करना पड़ेगा, और कैप्टन उसे एक वेश्यालय ले जाता है। वहां बेंजामिन का अजीब सा रूप देखकर कई वेश्याएं डर या घबराहट महसूस करती हैं, लेकिन एक वेश्या थोड़ी झिझकते हुए मान जाती है। बाहर से भले ही बेंजामिन बूढ़ा लगे, लेकिन अंदर से वो एक जवान लड़के जैसा होता है। वो उस रात को एक नई अनुभूति की शुरुआत मानता है, एक ऐसा अनुभव जो उसे धीरे धीरे आत्मविश्वास देना शुरू करता है। बाद में दोनों के बीच एक अजीब सी लेकिन नरम दोस्ती बन जाती है। वेश्या कहती है, तू हर दिन आ जाना, बस रविवार को नहीं। बेंजामिन मुस्कुरा देता है। इसी दौरान बेंजामिन की मुलाकात एक और अजनबी से होती है, जिसका नाम थॉमस बटन होता है, जो असल में उसका सगा पिता है। लेकिन थॉमस बेंजामिन को यह सच नहीं बताता है। वो बस दूर से उसे देखता है और शायद मन ही मन पछताता है। साल की पतझड़ आती है। बेंजामिन बोट के साथ दुनिया की यात्रा पर निकलता है। नए बंदरगाह, नए लोग, नया जीवन। विदा होने से पहले वो डेजी से मिलता है। अब डेजी लगभग 12 साल की हो चुकी है। डेजी उसकी आंखों में देखकर कहती है, तुम जहां भी जाओ मुझे चिट्ठी जरूर लिखना। बेंजामिन वादा करता है और वो वादा निभाता भी है। दूर दूर से वो डेजी को पोस्ट कार्ड भेजता है, हर जगह से। और इस बीच डेजी का सपना भी पूरा होने लगता है। उसे न्यूयॉर्क सिटी की एक बैले डांस कंपनी में दाखिला मिल जाता है। बेंजामिन समंदर की लहरों में बह रहा होता है और डेजी अपने सपनों की उड़ान भरने की तैयारी में होती है। दोनों अलग अलग रास्तों पर, लेकिन एक दूसरे की याद में जुड़े हुए। कहानी आगे बढ़ती है और अब बेंजामिन अब और जवान दिखने लगा है, लेकिन उसकी आत्मा पहले से कहीं ज्यादा उलझी हुई है। यहीं उसकी मुलाकात होती है एलिजाबेथ एबर्ट से, जो एक आकर्षक, रहस्यमयी महिला, जो ब्रिटिश व्यापार मंत्री की पत्नी है। एलिजाबेथ की आंखों में गहराई है और उसके अंदर एक अधूरी ख्वाहिश, एक अधूरा सपना। रात दर रात वे दोनों साथ बैठते हैं और बातें करते हैं, चुपचाप मुस्कुराते हैं,
और धीरे धीरे एक दूसरे की तन्हाई में अपनी जगह बना लेते हैं। एक रात एलिजाबेथ कहती है, जब मैं 19 साल की थी तब मैंने इंग्लिश चैनल पार करने की कोशिश की थी, लेकिन मैं हार मान गई। उसकी आवाज में नमी होती है, एक अधूरे वादे की कसक। एलिजाबेथ बेंजामिन को जिंदगी के बारीक स्वाद सिखाती है और कुछ नई जगहों की कहानियां जिनके नाम भी बेंजामिन ने कभी नहीं सुने थे। धीरे धीरे बेंजामिन उसके प्यार में डूब जाता है। पर जैसे हर खूबसूरत चीज एक दिन खो जाती है, वैसे ही एक सुबह एलिजाबेथ चली जाती है, बिना कुछ कहे, बस एक खाली कमरे को छोड़कर। बेंजामिन का दिल टूटता है। वो पहली बार समझता है कभी कभी कुछ लोग हमें छूते हैं और फिर हमेशा के लिए चले जाते हैं।